ये कौन सा रूम था जिसमें ये जो है डेड बॉडी जो लाश जो है वो टंगी हुई है? ये इनका स्टोर रूम था। इसमें कुछ सामान वगैरह इसी रूम में उसकी एंगेजमेंट हुई थी। एंगेजमेंट में भी इनका रोल रहा। अच्छा, लड़के की एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी अभी नहीं हुई थी। लेकिन मतलब यहाँ के ओनर अशरफ साहब, उनको पापा बोलते थे और उनकी मिसेज को, शबनम बेगम को मम्मी करके पुकारता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त इलाका नाल्ठी में मौजूद हूं, भद्रवाह के इलाका नाल्ठी में। और सुबह सुबह एक दुखद खबर हम तक पहुंची थी कि एक नौजवान लड़के की जो लाश है वो लटकी हुई पाई गई उसके ही रूम में। ये पीछे बैकग्राउंड में आप घर देख सकते हैं, ये वही घर है जहां पर 19 साला मोहम्मद एहसान की लाश जो है वो फ़ैन के साथ लटकी पाई गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इस वक्त तक जो है सामने निकल के आया, मज़ीद जानकारी के लिए मौजूद है मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के मकामी सरपंच यासर जी। यासर जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखद है। 19 साला लड़का, बहुत दुख हुआ हमें देख के कि नौजवान था। क्या कब पता चला, किस तरह से क्या हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए। जी अबरार भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह कोई 7:15 बजे के आसपास मुझे कॉल आई इनके घर से। मैं पास में ही पड़ोसी हूँ यहाँ के इनका, कि ऐसे ऐसे हादसा पेश आया। तो मैं तुरंत चप्पल में यहाँ पे आके पहुँचा। और मैंने जब सुबह मॉर्निंग टाइम में तो मैंने जब देखा तो वो लड़का, जो हमें बहुत दुख है उसका, कि 19 साल लड़का था। तो मैंने पाया कि फ़ैन का जो खुंडा होता है, फ़ैन नहीं था वहाँ पे, फ़ैन का जो खुंडा होता है जिसके साथ फ़ैन को लटकाया जाता है, तो उसमें उनने वो चादर वगैरह डाल के अपने आप को फांसी दी हुई थी। जब मैंने यहाँ पे जो मोहम्मद अशरफ वानी है, उनका जो बेटा बड़ा फैद, उससे मैंने बात की। मैं क्या बात हुई? बोला रात तक हम सोए, रात को हम बैठे थे, रात को 12 बजे हमने खाना खाया। खाने के बाद हम सोने के बाद पता नहीं चला कि ये कब उठा, कहाँ गया, कैसे हुआ। तो सुबह जब हम उठे, हमने बहुत बार चलाया, एहसान कहाँ पे है, तो हमने पाया कि रूम में ऐसे। तो मैंने आपको कॉल की। मैं जब आया मौके पर, मैंने एस साहब भद्रवाह उनको कॉल की कैसे वाक़या हुआ यहाँ पे। तो तुरंत 15 मिनट में यहाँ पहुँचे, उनने तफ्तीश वगैरह की। तो यहाँ से डेड बॉडी को लिया गया हॉस्टल के अंदर, पोस्टमार्टम होके अभी उनकी जो डेड बॉडी है उसको हवाई इलाका जो थनाला है वहाँ पे पहुँचा के अभी जनाजे की। तो बिल्कुल, ये थनाला आपने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी सुनने में आया कि ये जो घर है ये ओनर कोई और है, और वो जो एहसान जी थे उनके वालिद कोई और थे। ये सुनने में आया था कि अडॉप्ट किया हुआ। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या वो अडॉप्ट किया था यहाँ पर जो जिनका ये मकान है, जो ये ओनर है इन्होंने, या फिर क्या था? ये भी थोड़ा सा क्लियर कर। एक्चुअल में ये जो एहसान है, इसके 5-6 भाई और हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है 5-6 भाई और हैं उनके साथ। जिसकी जो डेड बॉडी यहाँ पर मिली, लाश मिली टंगी हुई, एहसान उसका नाम था। और ये कहाँ का था, बेसिकली कहाँ का था, रहने वाला कहाँ का था, और यहाँ कैसे रहता था? मैं आपको बता दूं कि एहसान जो है बेसिकली थनाला पंचायत से बिलोंग करता है। तो इसके पेरेंट्स जो बहुत गरीब थे, तो इनके एहसान के 4-5 भाई और थे। तो इनने उनसे बात की, तो ये तब इन्हें लाया था अपने घर में, जब ये 5th क्लास के अंदर जो रीडिंग कर रहा था, 5th क्लास के अंदर। अच्छा। तो लाया 5वीं में, तो यहाँ पे फिर इन्हें उसकी एडमिशन दिलवाई अटकार्स पब्लिक स्कूल के अंदर, यहाँ तक कि 10th क्लास तक पहुँचा दिया इन्होंने। तो हम इसके पड़ोसी हैं, तो हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत अच्छे हिसाब से इन्होंने उसकी देखरेख की, अपने बच्चे से नहीं पाला है अभी तक नहीं। बिल्कुल, मतलब 7-8 साल से ये यहाँ पे रह रहा था। तो हमने देखा जो पड़ोसी यहाँ पे हैं, जितने भी होंगे, बहुत अच्छी तरह से देखरेख होता, सारा हिसाब किताब उसके होता, दुकान का हिसाब, बाकी चीज़ें। तो अल्लाह जाने क्यों उसे सुसाइड किया, क्यों नहीं किया, वो मैटर करता है पुलिस पे, जो कि आपको पता ही कि भद्रवाह पुलिस बहुत अच्छी है। खास करके जो हमारे एसएचओ साहब हैं, आज के डीएसपी साहब हैं, एएसपी साहब है, उस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो वो इस मामले की तहकीक करेंगे। तहकीक करने के बाद जो पाया जाएगा, जो दोषी होगा, तो मुझे लगता है कि उसको सज़ा होनी चाहिए। इसमें क्या है? अभी जो है एहसान के माता पिता यहाँ आए हुए हैं, उसके माँ बाप, वालिदैन। नहीं, बेसिकली में ये बहुत अफसोस की बात है कि एहसान के जो वालिद थे, उनकी 1 साल पहले जो है यहाँ से इस दुनिया पानी से रुखसत हुए हैं। उनकी यहाँ पे 1 साल पहले जो डेथ हुई है, अभी उसके भाई वगैरह हैं, वो आए थे, उनसे मैं अभी तक पूरी बात नहीं हो पाई। अभी उनका क्या कहना होगा वो वही जाने, क्योंकि इस वक्त मातम परिस्थिति, हम उनके साथ प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाए, क्योंकि दुख यहाँ पे भी है, दुख वहाँ पे भी है। तो दोनों जगहों पे दुख है, क्योंकि 8 साल उसने यहाँ पे दिए। क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पे अशरफ साहब जो ओनर है यहाँ के, इस वक्त उनकी वाइफ, वो बहुत सदमा पहुँचा उनको कि बेटी की तरह था। तो वहाँ पे भी दुख है। पे कौन थे ये ओनर जिनके घर, वो उनका नाम वगैरह आप? हाँ, मोहम्मद अशरफ वानी जो यहाँ के ओनर असली में, वो मुलाजिम थे, रिटायर हुए हैं।
तो उनकी वाइफ जो शबनम बेगम है, मतलब उसने बहुत केयर की। बच्चे हैं या बच्चे फिर? 2 हाँ। हैं, उनके बेटे 2 हैं, बेटे 2 हैं, एक बेटी भी है। मतलब उनका सारा हिसाब-किताब देखता था वही। मतलब घर का जो है वो संभालता था घर और से ज़्यादा। उनको जो है यहाँ पर पढ़ाई भी इन्होंने ही करवाई, जो भी था पढ़ाई, स्कूलिंग वगैरह इन्होंने ही स्कूलिंग, करवाई। पढ़ाई वगैरह जो भी खर्चा था, इवन के यहाँ तक भी हमें अच्छा कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी, एंगेजमेंट में भी इनका रोल रहा। अच्छा, लड़के की लड़की एंगेजमेंट हो की चुकी एंगेजमेंट है? हो चुकी थी, शादी अभी नहीं हुई? शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो हक मेहर वगैरह जो होता है, ज़ेवरात वगैरह, वो जब मेरी बात हुई थी 5 महीने पहले, अब इन्होंने कहा कि मेरे साथ इन्होंने कहा कि इसी अब शादी भी है, तो शादी भी हम ही करवाएँगे, क्योंकि बाप है नहीं, यतीम है बेचारा, तो हम शादी भी इसी जो है यहाँ से करेंगे, यहाँ से ही करवाएँगे। टाइम के बाद हाँ, उस शादी टाइम, हाँ, बिल्कुल, हाँ। एंगेजमेंट हुई थी, अब रब जाने क्या मैटर रहा, कैसे हुआ। यहाँ के भद्रवाह की जो हमारी पुलिस है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मामले की तहकीक करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पुलिस अच्छी है भद्रवाह की, वो जाने की। लास्ट टाइम कब मिले थे? क्योंकि आप हमसाये थे। हाँ, बिल्कुल, मैं असल में इनके घर में कल फंक्शन था छोटा-सा, तो यहीं पे मैं खुद ने, मुझे काम था, मुझे बुलाया था फंक्शन का, मैं नहीं आ पाया, लेकिन यहीं पे रोड में आते-जाते कल की डेट में मैंने शाम के टाइम लगभग इसको देखा था यहाँ पे, बिल्कुल, हाँ। ठीक था मतलब? बिल्कुल, बिल्कुल, खुशहाल रहता है हमेशा ये, बिल्कुल, हर चीज़ से। आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके यहीं के रहने वाले हैं, आप क्या बताएँगे? आपकी कितना दुःख हुआ? दुःख तो बहुत है, मेरे पास भी आता रहता था। अगर 10 दिन यहाँ पे काटता, 2-3 घंटे मेरे पास भी काटता था। बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा नहीं था। जब भी हम बुलाते थे उसको तो आराम से आता, मेरे घर आता था, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे उसके अब्बू जान बोलते थे। दुःख हुआ, अब क्या बोलें। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न रहा होगा? अगर आप सुनिए कि यहाँ तक के, हालाँकि उसकी पापा की डेथ हुई थी, वो पापा और मम्मी करके मतलब यहाँ के ओनर अशरफ साहब, उनको पापा बोलते थे, और उनकी मिसेज़ को, शबनम बेगम को मम्मी करके पुकारता था। मतलब समझो कि आप, इतना प्यार था फैमिली के अंदर, बहुत हद से ज़्यादा। अब रब जाने क्या कह सकते हैं, अंदर का मामला क्या है, क्या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ पे वो रह रहा था, फैमिली से भी बढ़कर था, एक फैमिली का हिस्सा था, बिल्कुल, हाँ। ये कौन-सा रूम था जिसमें ये जो है डेड बॉडी, जो लाश जो है वो टंगी हुई? क्या ये इनका स्टोर रूम था, इसमें कुछ सामान वगैरह, इसी रूम में? इसी रूम में सोता था ऊपर, मगर अच्छा, सोता मतलब था। एहसान को, जी हाँ नाज़रीन, ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो घर के नीचे जो एक रूम है, इसी रूम में जो ये खुला हुआ है। बिल्कुल, खुला नहीं, उस साइड जो लॉक किया गया। अच्छा, उस साइड जो लॉक है। पुलिस ने सील किया इसको। अच्छा, हाँ, अच्छा। इस रूम में लटका हुआ था अंदर से दिया। अच्छा। हाँ। चलिए, फ़िलहाल बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फ़िलहाल बहुत दुखद है, बहुत दुःख हुआ है हमें भी। एक नौजवान 19 साला, जिसकी कुछ टाइम के बाद अब शादी भी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा, और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि उसको जो है जन्नतुल फिरदौस अता करे। और क्या कुछ हुआ है, किस तरह से मौत हुई, क्यों जो है उसकी जान गई, अब ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है वो मामला है। पुलिस से हमने बात की, पुलिस ने कहा कि दर्ज कर दिया गया है मामला, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। क्या कुछ सामने निकल के आता है, नाज़रीन आपसे साझा ज़रूर करेंगे कि क्यों जो है उसकी लाश वहाँ पर मिली इस हालत में, और क्या कुछ इस केस में डेवलपमेंट होगी आगे, वो आपसे ज़रूर साझा करेंगे। फ़िलहाल देखते रहें द चनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।